तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ धारा जी मौजूद है। धारा शाह जो आर्या की मां है, उनके नाना विजय शाह हमारे साथ मौजूद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता अवनीश जैन हमारे साथ मौजूद है। मैं धारा जी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, जो भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सबसे पहले वो यही समझना चाहेंगे कि वो दिन 2021 का वो दिन ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ की जो हॉस्पिटल थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि बच्ची को आपसे अलग कर दें? जी, सितंबर 2021 की बात है। अरिहा के डायपर में हमने ब्लड देखा, तुरंत ही हमने मिडवाइफ को इन्फॉर्म किया और डॉक्टर के पास लेके गए। 2 सेट्स ऑफ डॉक्टर ने चेक किया, रेगुलर पीडियाट्रिशियन एंड हॉस्पिटल में 4 से 5 डॉक्टर इंक्लूडिंग सर्जन, सब ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग टू वरी, दिस कुड बी हार्मोनल ब्लीडिंग, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है करके हमें वापस भेज दिया। हम घर पे आ गए। 5 दिन बाद अरिया एकदम ठीक थी, लेकिन हम इंडियंस, हम भारतीय लोग डबल श्योर करते, डबल चेक करते, तो हम 5 दिन बाद वॉलंटरीली फॉलोअप चेकअप के लिए गए। तो हॉस्पिटल ने बोला अरिहा को तो इंजरी है और चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके उन्हें बच्ची दे दी। हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या हो, क्योंकि हमने कभी ना देखा ना सोचा कि कोई माँ बाप से अपना बच्चा लेके जा सकता है। फिर हमने लॉयर से कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि अरिया को एक्सटर्नल पेरिनियल इंजरी थी, तो बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द इंजरी उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमारी 7 महीने की बेटी है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा करना तो सोच भी नहीं सकता, और 7 महीने के बच्चे पर कोई भी नहीं सोच सकता। और अगर हम प्रैक्टिकल भी बने तो अगर हमने किसी ने कुछ गलत किया तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे खुद डॉक्टर के पास बार बार लेके जा रहे हैं। हमने वॉलंटरीली हमारा डीएनए लेके आ गए। फिर दिसंबर 2021 में जिस हॉस्पिटल ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था, वही हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्शुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। और फरवरी 2022 में ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद, डीएनए क्लियर आने के बाद, पुलिस केस विदाउट एनी चार्जेस बंद हो गया। वो केस कोर्ट में भी नहीं गया, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पे ही बंद हो गया। तो जब ये पूरी घटना हुई और जिस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं एग्जीक्यूट हुई, ऐसा क्या कहा गया कि ये माता पिता के अलावा कोई किसी ने कर दिया हो, या आप लोग जहां पर रहते हो वहां पर बच्ची के साथ कुछ इस तरह की घटना हुई हो? क्योंकि अगर डॉक्टर्स ने इसे कंफर्म किया तो इसके पीछे क्या वजह थी कि डॉक्टर्स ने इसे कैसे कंफर्म कर दिया कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट इस तरह का कुछ हुआ है, डॉक्टर्स ने इंजरी हुई है? सॉरी, डॉक्टर्स ने ये कंफर्म नहीं किया, डॉक्टर्स ने ये कंफर्म किया रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। मतलब डॉक्टर्स ने कंफर्म किया ऐसा नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ इंजरी पहले सस्पेक्ट किया था, लेकिन सारी रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो गया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फरवरी 2022 में तो ये केस बंद हो गया। फिर पर चाइल्ड सर्विसेज ने हमारे पेरेंटिंग राइट्स टर्मिनेट करने का केस चालू रखा। फिर कोर्ट ने बोला हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, पेरेंटिंग एबिलिटी रिपोर्ट बनेगा। तो कोर्ट ने एक साइकोलॉजिस्ट रखा, जिन्होंने हमसे 11-12 घंटे बात करके दिसंबर 2022 में 1 साल के बाद रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट में इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर का बहुत डिफरेंसेस थे, पर एट द एंड वो रिपोर्ट हमारे फेवर में आई। कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने ये रिकमेंड किया कि बच्ची पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच्ड है, तो आप बच्ची को पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी में रखिए, पेरेंट्स को जो पेरेंटिंग स्किल नहीं आती सिखाइए और फिर इवेल्युएट कीजिए। कोर्ट की हियरिंग हुई फरवरी और मार्च 2023 में। कोर्ट की हियरिंग चली ऑलमोस्ट 11 घंटे, जिसमें 9.5 घंटा कोर्ट ने सिर्फ कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की बात सुनी, जिसमें पूरा ये इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर का डिफरेंस और पेरेंटिंग स्किल की बातें हुई। हमें सिर्फ 1 या 1.5 घंटा बोलने का मौका दिया, वो भी पर्सनल स्टेटमेंट देने के लिए। इंजरी पे हमें कोई आर्ग्यूमेंट देने को अलाउ नहीं किया। तो हमें लगा ठीक है, पूरी चीज़ अभी पेरेंटिंग स्किल एंड कल्चरल डिफरेंस पे है, तो उनका तो रिकमेंडेशन यही है कि बच्चे को माँ बाप के साथ रखा जाए, तो एटलीस्ट वो तो मिलेगा। लेकिन जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो 1.5 साल तक कोर्ट ने खुद अपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट की वेट किया, पर जब वो हमारे फेवर में आया तो उन्होंने वो रिपोर्ट पूरा इग्नोर कर दिया और चाइल्ड सर्विसेज को कस्टडी दे दी। बिल्कुल धारा जी, जैसे आपने बताया कि सारी रिपोर्ट्स जो है, जो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, वो सब आपके फेवर में आई और अंत में एक इंजरी को लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बढ़कर यहाँ पर आ जाती है कि आपको अपने बच्चे का पालन पोषण करना नहीं आता है। और भारतीय कल्चर में अलग तरीके से पालन पोषण होता है, वेस्टर्न कल्चर में अलग तरीके से, तो घूम फिर के केस इस पर बना जी। और उसके बाद आपसे आपकी बच्ची ले ली गई। जी, शुरू में उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड
का झूठा आरोप लगाने की कोशिश की, नहीं लगा पाए। फिर उन्होंने सस्पेक्ट किया कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, हम बच्चे को बड़ा करने के लिए कैपेबल नहीं है। पर वो कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी हमारा फेवर में आया। हमारी विजिटेशन जो सोशल वर्कर की सुपरविजन में होती है वो भी हमारे फेवर में आती है। तो अभी कोर्ट ने सिर्फ एक पक्ष की बात सुन के फैसला दे दिया। मन में